इस बीच ये जो बीएमसी के लिए चुनाव हो रहा है, इस दौरान प्रचार में किस तरीके के मुद्दे उछले, वो कौन कौन से शब्द थे जिनकी गूंज बार बार सुनाई पड़ी है, जरा ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए किस तरीके से बांग्लादेशी का मुद्दा खूब जमकर चला है। इसके अलावा हिजाब का मुद्दा, हिंदू मराठी, मराठी मानुष, बुरके वाली मेयर, असली वर्सेस नकली हिंदुत्व, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस बार बीएमसी चुनाव में सुनाई पड़े हैं। और ये वो शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूं, इन्हीं के इर्द गिर्द मुद्दों को बनाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। नम्रता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नम्रता, लेकिन सवाल ये जो शब्द मैं बता रही थी दर्शकों को, वो शब्द हैं जो नेताओं की जुबान से सुनाई पड़े हैं। पर नहीं भूलना चाहिए कि ये निकाय चुनाव है और ऐसे में इन चुनाव के जरिए जनता अपने लिए कुछ सहूलत ढूंढती है। पानी को लेकर, सड़क को लेकर, नाली को लेकर, इस तरीके के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिस मकसद से ये चुनाव कराए जाते हैं, वो मुद्दे कहीं सामने आ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ नेताओं की तरफ से जो नैरेटिव सेट हुआ है वही हावी इस बार इन निकाय चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है? नम्रता, देखिए, राजनेता अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी मुद्दा उठाया जाए, मराठी मेयर का मुद्दा उठाया जाए, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका मुद्दा यही है कि उनको सही सड़क चाहिए, उनको लोकल ट्रेन में कम भीड़ चाहिए ताकि जो लोगों की गिरकर मौत होती है वो घटनाएं कम हो। लोगों को साफ़ पानी चाहिए। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मेट्रो सिटी है, साफ़ पानी की बात कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग जो हैं वो बेसिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये ऊपरी माहौल जो है वो देखने मिल रहा है और ये राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो आज की तारीख तक दिखाई दे रही है। लेकिन आम जनता आज भी मतदान देते वक्त कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। बांग्लादेशियों का मुद्दा है, वो एक मुद्दा को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उनके चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपराध बढ़ गए हैं, तो वो एक मुद्दे को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन आप ज़रूरी बेसिक चीज़ों पर बात कीजिए। तो कोस्टल रोड को लेकर नए मेट्रो की शुरुआत हुई है। इन तमाम मुद्दों को याद रखते हुए मुंबई की जनता मतदान करने की बात जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। मुंबई की आबादी की अगर बात करें तो तमाम जो आबादी है वो पढ़ी लिखी आबादी है। इसको मेट्रो सिटी इसीलिए कहा जाता है कि लोग यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, दूर से आते हैं और तमाम लोग यहाँ बसे होते हैं। वो जानते हैं कि किन मुद्दों पर बात करना है और ये स्थिति हमने अब तक देखी भी है। तो ऐसे में जिन मुद्दों को राजनेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने पेश किया, वो मुद्दे उतने मजबूती से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों का अभी भी मुद्दा यही है कि मुंबई में बरसात में जो पानी सड़क पर जमा होता है, आप उसको क्यों नहीं हटाएंगे, वो मुद्दा बताइए। खराब पानी मुंबई के गोवंडी, कुर्ला, मानखुर्द और मुलुंड के इलाकों में मिलते हैं, वहां पर उस मुद्दे को बात कीजिए। तो ये प्रमुख मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक मुद्दा है कि जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है और ऐसे में जनता की तरफ से नेताओं से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर नेताओं की कोशिश जो इस बार चुनाव में नजर आ रही है, जो अमूमन चुनाव में नजर आती है, वो वही भावनात्मक तौर पर चुनाव का रुख मोड़ दिया जाए। इसी वजह से तो घुसपैठिया, बांग्लादेशी, हिजाब, इसके अलावा हिंदू मराठी, मराठी मानुष, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो नेताओं की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते तो विवादित बयान, विवादित बोल नेताओं के सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करने वसई इलाके पहुंचे थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नितेश राणे। विवादित बोल के लिए नितेश राणे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से नितेश राणे ने भड़काऊ भाषण दे दिया। अपने भाषण में नितेश राणे ने विशेष समुदाय के लोगों पर निशाना साधा और कहा कि वसई और विरार के लोगों को आई लव महादेव वाला मेयर बनाना चाहिए, न कि आई लव मोहम्मद वाला। अपने भाषण में नितेश राणे फिर से मुसलमानों को धमकाते हुए सुनाई पड़े। नितेश राणे ने कहा कि हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होकर बीएमसी चुनाव में मतदान करना है ताकि हिंदूवादी सोच वाले ही बीएमसी पर काबिज हो सके। महाराष्ट्र की में सरकार ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री ये हिंदुत्ववादी सोच के मुख्यमंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का, मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है। इतना मैं आपको कवर कर जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक कोणी चालू के लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले
ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। तो नीतीश राणे की ये विशैली जुबान आप सुन रहे थे। नीतीश राणे ने चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का भी खूब जिक्र किया है। जहां जहां भी ये जिहादी चुन के जाते हैं वो यही करते, बाकी कुछ करते नहीं। उनको लगता है ये वसई विरार उनके अब्बा के पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का है, जो कुछ भी करेंगे हम इधर सहन करेंगे। उनको मालूम नहीं ये देवा बहू का महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी चलेगा नहीं। मैं यहाँ हमारे योगी जी का भी किधर को फोटो देखा, अभी योगी जी का फोटो इधर आएगा तो मतलब बुलडोजर इधर चलेगा। बुलडोजर चला, अभी ऑयलिंग करने के लिए भेजा है। वैसे जो बीएमसी चुनाव है इसकी दौड़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पूरा जोर लगा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। हमारे इस पैगाम को हमारी कमजोरी ना समझे, हम कमजोर नहीं, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं। जब तुम चाहे जब हम नहीं लड़ेंगे, मैं मुकर्रर करूंगा वक्त कब लड़ना, कैसे लड़ना। और जमहूरियत में याद रखो, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? अपने नुमाइंदों को ऐवानों में पहुंचाना।